हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का तैयारी क्लास 12th में बहुत अच्छा तरीका से हो रहा होगा। थोड़ा वीडियो बना रहे हैं तो ताकि आप लोग अच्छा माध्यम से चलो। हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा रहे हैं। सब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट होगा तुम गाली देना, कमेंट करना। सब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे? आपको कम से कम 100 सब्जेक्टिव याद 2 नंबर याद करना पड़ेगा, कम से कम 50। आप लोग को एक ठो नहीं याद होगा। जब तक बेटा सब्जेक्टिव नहीं याद होगा तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। हम लिख के गारंटी देते हैं। सब्जेक्टिव याद होना चाहिए और 5 नंबर भी फोकस होना चाहिए, समझे? आप लोग बोल रहे होंगे सर हमको ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कहाँ से? सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव बनने नहीं करेगा। इस तरीका से बोल रहे हैं, तो ये ध्यान में रखो। जो विद्यार्थी मेरे बात का पालन करेगा उसका रिजल्ट अति आवश्यक होगा, समझे? नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कुछ भी, कल से बोर्ड भी लग जाएगा तो बोर्ड पे डिस्कस होगा। चलो चल रहे हैं, पाँच करा रहे हैं तो आप लोग लिखते जाइए। और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे PDF सेंड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश के विवर्तन 11 नंबर। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी अवरोधक के ज्यामिति छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में तंत्रित किया जाता है, देखा जाता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो चलो, भावर धारा से आप क्या समझते हैं? किसी धातु से संबंध चुंबकीय फलक में परिवर्तित होता है। चुंबकीय फलक से परिवर्तित होता है, उसमें प्रेरित चक्रीय धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे भावर धारा कहते हैं। ब्रूस्टर का नियम को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नियम के अनुसार किसी माध्यम के अपवर्तनांक और घूर्णन कोण के संपर्क जाया के बराबर होता है, समझे? कूलम के नियम की सीमा को लिखे। कूलम के नियम की सीमा को लिखो। यह एक प्रयोग, एक नियम है। यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। 10⁻15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो में तो इतने बोलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।